कल की कथा बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। भगवान कह रहे हैं कि जो मानव आत्मरति आत्मतृप्तः आत्मनि एव संतुष्टः, तीन विशेषण से युक्त है, उसे कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। अर्थव्यपाश्रयः स्वार्थ का संबंध, अर्थव्यपाश्रय स्वार्थ का संबंध किनका? कहते हैं कि उस महापुरुष का जो अभी जो 3 विशेषण से जो युक्त हैं, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थः न अकृतेनैह कश्चनः। न तो उसे कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थव्यपाश्रय कश्चित किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता किसी भी प्राणी से। ऐसे ये जो 3 विशेषण से युक्त मानव हैं, तो उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अब ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु बतलाया। क्यों कर्तव्य नहीं करना है उसका कारण भगवान बताते, कहते हैं अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। कहते हैं भगवान कि आत्मनि एव संतुष्टः, निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं ही समाप्त हो चुकी है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से मुक्त हो जाता है। उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं, तो उसे शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करता, और यदि नहीं किए जाते तो उसे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतएव ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है और एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। अब स्वयं आनंद रूप हो गया तो उसको किसी सुख विशेष की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं। भगवान उत्तर गीता में इसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतकृत्य हो गया है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य
कृतकृतस्य योगिनः, जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतकृत्य हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है। अगर उसके लिए कोई कर्तव्य है तो वह इसका मतलब अभी भी तत्वज्ञानी नहीं, परमात्मा को प्राप्त हुआ है। न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति च न स तत्ववित्। अब इससे भगवान ने अभाव दिखलाया कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने से और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका अस्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। कहे ना भगवान, किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध किसी प्राणी से उसका नहीं रहता। अभिप्राय क्या इसका है? इसका है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप से उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। ऐसे लोग जो अभी देहाभिमान जिनका नष्ट नहीं हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभी भी साधन कर रहे हैं, ऐसे साधक को किसी न किसी रूप से अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है, क्योंकि शरीर निर्वाह उनको करना है, साधना करनी है। अतएव उसके लिए शास्त्र के आज्ञानुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है। लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो गए, ऐसे ज्ञानी, उनको शरीर में अभिमान है ही नहीं, उसे जीवन की भी परवाह नहीं। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा? वो प्रारब्ध के अनुसार हो, वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहता प्रारब्धानुसार हमारे शरीर का निर्वाह अपने आप होता रहेगा। अतएव उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता और सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो 2 श्लोक में भगवान ने बहुत से कारण बतलाकर यह बात सिद्ध कर दिया कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमको इस बात को समझो, अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारा विहित कर्म है उसका अनुष्ठान लेकिन निस्वार्थ भाव से करना है, ये आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं पुरुष, उनके लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब इस प्रकार से भगवान ने 2 तरह के मानव का, एक तो ज्ञानी और दूसरे जो अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किए, परमात्मा को प्राप्त नहीं, इन लोगों के लिए तो भगवान ने कर्म की व्यवस्था बताई। अब अर्जुन से कहते हैं अगला श्लोक में, जो कि कल हम लोग सुनेंगे, कि अर्जुन को आदेश देंगे कि तुम जो है आसक्ति रहित होकर अपने कर्म में लग जाओ। कल हम लोग इसको सुनेंगे। अभी एक भजन सुनेंगे विनय पत्रिका से ही, एक भजन बहुत सुंदर। तुलसी बाबा कहते हैं कि कस न करहूँ करुणा हरि, कस न करहूँ करुणा हरि, दुख हरन मुरारी, कस न करहूँ करुणा हरि, दुख हरन मुरारी, त्रिविध ताप संदेह शोक
संशय भयहारी त्रिविध ताप संदेह शोक संशय भयहारी। हे हरि, हे मुरारे, आप दुखों के हरण करने वाले हैं, फिर मुझ पर दया क्यों नहीं करते। कसन करहूँ करुणा हरे, दुख हरण मुरारे। कसन करहूँ करुणा हरे, दुख हरण मुरारे। आप दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप, आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों के और संदेह शोक अज्ञान तथा भय के नाश करने वाले हैं। त्रिविध ताप संदेह शोक संशय भयहारी। मेरे भी दुख ताप और अज्ञान आदि का नाश कीजिए ना हे प्रभु। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि इक कली काल जनित मल मति मंद मलिन मन, तेहि पर प्रभु नहीं कर संहार, केहि भांति जिए जन। सब प्रकार समरथ प्रभु, मैं सब विधि दीन। यह जिय जानि द्रवो नहीं, मैं कर्म विहीन। यह जिय जानि द्रवो नहीं, मैं कर्म विहीन। एक तो कलिकाल से उत्पन्न होने वाले पापों से मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और मन मलिन हो गया है। तिस पर फिर हे स्वामी आप भी मेरी संभाल नहीं करते, तब इस दास का जीवन कैसे निभेगा। हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं और मैं सब प्रकार से दीन हूँ। यह जानकर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते। इससे मालूम होता है कि मैं भाग्यहीन नहीं हूँ, मैं कर्म विहीन, मैं कर्म विहीन, मैं कर्म। भ्रमत अनेक जोनि रघुपति पति आनन मोरे, दुख सुख सहौं रहौं सदा शरणागत तोरे। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे रघुनाथ जी, मैं अनेक योनियों में भटक आया हूँ। भ्रमत अनेक जोनि रघुपति पति आनन मोरे। हे रघुनाथ जी, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई स्वामी भी नहीं है। अब मैं अनेक योनियों में भटकाया हूँ, दुख सुख सहौं, दुख सुख सहता हुआ भी रहौं सदा शरणागत तोरे। दुख सुख सहता हुआ भी मैं सदा आपकी शरण में रहता हूँ। कि तो समदेव न को कृपालु, समुझाऊं मन माही। तुलसीदास हरि तोषिए, सो साधन नाही, सो
करते हैं कि मैं अपने मन में तो इस बात को खूब समझता हूँ। क्या समझता हूँ? समझो मन माही कि हे हरि, आपके समान दूसरा कोई भी दयालु देव नहीं है, तो समदेव न को कृपालु समझो मन माही। परंतु हे हरि, आपको प्रसन्न करने वाले साधन इस तुलसीदास के पास नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।